बच्चों, हम लोगों ने बेसिक्स मैट्रिक्स के जान लिए कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स में ऑर्डर का क्या मतलब होता है, मैट्रिक्स में रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स जान लिया कि इक्वल मैट्रिक्स किस क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। इस तरीके से हमने जो मैट्रिक्स के जो बेसिक्स थे वो जान लिए। आइए कुछ इन बेसिक्स पर, जो मैट्रिक्स के बेसिक्स हैं उन पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स आपको दी जा रही है 4 6 9 7, एक मैट्रिक्स दी जा रही है 7 3 8, एक मैट्रिक्स आपको दी जा रही है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चलिए, ये 3 क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स में हैं, इनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब हो गया जो आपने मैट्रिक्स के जो टाइप्स पढ़े थे उन पर बात करनी है। जो टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस आपने पढ़े थे, जैसे कि रो मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फर्स्ट वाले का आंसर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि इसमें जो रो हैं वो कितनी हैं? 2 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं। वर्टिकल में चलोगे तो कॉलम है। तो यहाँ पर 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस यही थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। सेकेंड वाले के लिए आंसर क्या होगा? रो मैट्रिक्स। क्योंकि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि इसमें रो जो है आपकी सिंगल रो होती है, एंड दैट इज वाई दिस वन इज ए रो मैट्रिक्स। और इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि नल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस थी, नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो क्लासीफाई में ये कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए। बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट aij गिवन एज। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बना के तैयार करनी है जो कि 2x2 होगी। 2x2 का मतलब हो गया उस मैट्रिक्स में जो रो होंगी वो 2 होंगी और जो कॉलम होगा उसमें भी नंबर 2 होगा। ये है 2x2 मैट्रिक्स। जो खाली बॉक्सेस हैं वहाँ पे एलिमेंट लिखा जाता है और क्वेश्चन में कहा है कि एलिमेंट ये है। तो बच्चों, आपको ये बताया गया था कि जब हम मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो जनरल में हम उसको लिखते हैं aij। जो आई होता है वो रो नंबर होता है, रो का नंबर, और जो जे होता है दैट इज कॉलम नंबर, कॉलम का नंबर। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो में होगा और फर्स्ट कॉलम में होगा, तो A11। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो में होगा और सेकंड कॉलम में होगा। पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो सेकंड रो पर होगा, देखो रो नंबर सेकंड होगा और कॉलम नंबर 1 होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो सेकंड रो पर होगा और सेकंड कॉलम पर होगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट दिया गया ऐसे, तो जब रो भी फर्स्ट है कॉलम भी फर्स्ट है तो क्या मिलेगा? 1 आ जाएगा। जब रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी में
जब रो आपकी सेकेंड है, आई मीन्स सेकेंड, जे मीन्स फर्स्ट, कॉलम नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। जब अपने पास में रो सेकेंड है, आई मीन्स 2, कॉलम भी सेकेंड है, जे मीन्स 2, ये आ गया 2। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने निकाल लिए हैं 2 by 2 मैट्रिक्स के, फिल कर दीजिए। A11 की वैल्यू आई है 1, A12 की वैल्यू आई है 0, A21 की वैल्यू आई है 3 और A22 की वैल्यू आई है 2। ये आपकी 2 by 2 मैट्रिक्स हो गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट 3 by 2 मैट्रिक्स whose element Aij given as। तो एक बार आप फिर से नोटिस करिए कि आपको जो मैट्रिक्स बनानी है 3 by 2 की बनानी है। 3 by 2 मीन्स हो गया कि जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 आपकी जो है रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। तो ये रही आपकी 3 by 2 मैट्रिक्स का फ्रेमवर्क। 3 रो होंगी, हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो रोज होते हैं और जो वर्टिकल में होते हैं वो कॉलम होते हैं। 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो 3 रोज और 2 कॉलम। बताइए ये क्या है? ये तो 3 by 3 हो गया, लेकिन हमको क्या करना था 3 into 2, यानी रो होंगी 3 और कॉलम होंगे 2। इट मीन्स हमको केवल इतना काम करना है। अब आप देखिए रो कितनी है, 3 है हॉरिजॉन्टल में, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। अब किसी भी एलिमेंट को, मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को लिखते हैं Aij। आई होता है रो का नंबर और जे होता है कॉलम का नंबर, कॉलम नंबर। तो जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका रो भी 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा, तो आई भी 1 होगा, जे भी 1 होगा। यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका रो 1 होगा, कॉलम 2 होगा। पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर। आई मीन्स रो का नंबर, जे मीन्स कॉलम का नंबर। यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका सेकेंड नंबर रो होगा, फर्स्ट नंबर कॉलम होगा। यहाँ जो एलिमेंट होगा सेकेंड नंबर रो होगा, कॉलम नंबर भी सेकेंड होगा। यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी रो नंबर थर्ड होगी, कॉलम फर्स्ट होगा। यहाँ जो एलिमेंट होगा दैट इज रो नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर थर्ड। अब आप अपने क्वेश्चन को देखो कि जो एलिमेंट है वो कैसे दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है कि एलिमेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं आई डॉट जे। तो पहले 1 और 1, तो आई भी 1 और जे भी 1 आ गया। फिर 1 और 2, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 आ गया। फिर 2 और 1, यानी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 आ गया। 2 एंड 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4 आ गया। 3 1, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3 आ गया। यहाँ बस आई और जे की वैल्यू रखते जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स पता होते जा रहे हैं। इसके बाद में 3 एंड 3, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3 और ये 9 आ गया। अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपने निकाले हैं ये यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो A11 कितना आया है 1, A12 आया है 2, A21 आया है 2, A22 आया है 4, A31 आया है 3 और A33 आया है 9। तो ये आपकी 3/2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। जो बेसिक्स से जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड। बच्चों इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस थी वो हम लोगों ने की थी कि इक्वल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके ऑर्डर सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं 4 3 7
9 2 5 और दूसरी मैट्रिक्स बनाए 4 3 7 9 2 5 और पूछें कि क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है, आंसर होगा यस। सबसे पहले क्या चेक किया, ऑर्डर चेक किया। ऊपर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 3, रो नंबर कितनी है 2, कॉलम नंबर कितने हैं 3। नीचे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वो भी है 2 3। ऑर्डर में पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर, और उसके बाद देखो हर एक एलिमेंट्स भी सेम है। जैसे इस एलिमेंट की वैल्यू 4 है तो करस्पॉन्डिंग ये भी 4 है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस हैविंग द सेम ऑर्डर एंड द सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देन वी से देयर आर द इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना कि एक मैट्रिक्स है x माइनस वाई ए प्लस 2b, x माइनस वाई ए प्लस 2b एंड y 3a माइनस b, y 3a माइनस b इज इक्वल टू 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1। क्वेश्चन में आपसे ये दिया गया है गिवन फाइंड x y a b। तो अब आप देखिए क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस के लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, और दोनों के बीच में साइन कैसा है, इक्वल का है, मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो रूल क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 × 2, उसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें भी क्या है 2 × 2, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये और ये इक्वल होने चाहिए, y इज इक्वल टू 1। रख दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये और ये इक्वल होने चाहिए, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, ये और ये इक्वल होना चाहिए, 3a माइनस b इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू। देखो कितनी आएगी, ऊपर है a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 से माइनस 2b इज इक्वल टू 2, सम किया 7a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो b आ जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 1 पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 4 आई, y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, a की वैल्यू कितनी आई 1 आई, b की वैल्यू कितनी आई 2 आई। तो ये क्वेश्चंस आपके जो थे वो बच्चों मैट्रिक्स के बेसिक्स और उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो करने के बाद आज हम लोग कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं बायोमेट्रिक्स के। और सबसे पहले ऑपरेशन है आपका एडिशन। एडिशन इन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स जो ऑपरेटर है उसमें एडिशन कैसे किया जाता है ये जानेंगे। एडिशन इन मैट्रिसेस, तो क्या क्या बाउंडेशन है अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है, क्या बाउंडेशंस होती है मैट्रिक्स को ऐड करने की, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी एक साथ कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्शंस कैसे किया जाता है उसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंडीशंस कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहली शर्त क्या है। व्हेन 2
matrices having same order then their addition, subtraction take place। तो पहली शर्त तो ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तभी एडिशन हो पाएगा, तभी सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है 2 7 3 4 1 0 6 9 8 और एक ये दूसरी मैट्रिक्स है 7 2 4 6। क्या ये ऐड हो पाएंगे? इज ए प्लस बी पॉसिबल? क्वेश्चन है इज ए माइनस बी पॉसिबल? तो क्या हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नाउ चेक द कंडीशंस। मैट्रिक्स ए की जो ऑर्डर है, रो कितनी है? 3 है, कॉलम कितने हैं? 3 है। तो रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बच्चों, मैट्रिक्स के ऑर्डर में सबसे पहले लिया जाता है रो का नंबर, फिर क्रॉस करिए और कॉलम का नंबर। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 3 × 3, जबकि बी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 × 2। 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर सेम नहीं है इसलिए एडिशन नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ए प्लस बी पॉसिबल? आंसर है नो। ए माइनस बी पॉसिबल? आंसर है नो। तो एक तो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो आपकी हमने आपको बता दी। अच्छा, अगर पहली शर्त फॉलो हो जाए, अगर पहली वाली शर्त फॉलो हो जाए तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या होता है? जैसे मैट्रिक्स बी है 7 0 8 3 -1 -8 0 7 4, ये मैट्रिक्स बी है। तो अब एडिशन करने की शर्त क्या होती है देखिएगा। ऑपरेशन का तरीका क्या है? ऑपरेशन रूल ऑफ एडिशन। तो जब मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो ऑपरेशन रूल क्या होता है? ऑपरेशन रूल होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं। तो एडिशन टेक प्लेस बिटवीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसी तरीके से ऑपरेशन रूल सब्ट्रैक्शन का क्या है? ऑपरेशन रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, जब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस होता है तो ऑपरेशन रूल क्या काम करता है? तो ऑपरेशन रूल होता है सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये हैं इनके ऑपरेशन रूल्स। जैसे अगर मुझे यहां पर a प्लस बी निकालना है तो सबसे पहली शर्त है कि ऑर्डर शुड बी सेम। तो आप देख सकते हो कि जो मैट्रिक्स A है वो 3/3 ऑर्डर की है और जो मैट्रिक्स B है वो भी 3/3 ऑर्डर की है। तो पहली शर्त तो फॉलो हो रही है। अब एडिशंस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी एडेड। तो यहाँ पर आप देखिए इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है तो दूसरी मैट्रिक्स में इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? ये करस्पॉन्डिंग का मतलब उसी रो उसी कॉलम में। जैसे ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है
तो दूसरी वाली मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर इसका करस्पॉन्डिंग कौन है 0, जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और इनका करस्पॉन्डिंग कितना है 3 का करस्पॉन्डिंग 8 है, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 11। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पिक करते चलिए और ऐड करते चलिए। 4 का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है 7, 1 के करस्पॉन्डिंग में -1 है तो 1 और 1 -1 को ऐड करोगे तो आएगा 0। यहाँ 0 का करस्पॉन्डिंग -8 है, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा -8। 6 का करस्पॉन्डिंग 0 है, ऐड करोगे तो 6 आएगा। 9 का करस्पॉन्डिंग 7 है, ऐड करोगे तो 16 आएगा। 8 का करस्पॉन्डिंग 4 है तो ऐड करोगे तो 12 आएगा। ये हो गया a + b। इसी तरीके से अगर हमें a - b करना होता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्शन करा देते। जैसे 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है 7, तो पहले किसको लिखा गया a, फिर -b, तो 2 से जब 7 करोगे माइनस तो -5 आएगा। और 7 का करस्पॉन्डिंग कौन है 0, तो 7 से 0 करोगे माइनस तो 0 आएगा। 3 से 8 को माइनस करोगे तो -5 आएगा। चाहे तो आप रफ वर्क में करके देख लें, 3 से 8 माइनस करना है। 4 से 3 को सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 आएगा। 1 से -1 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 आएगा। इस 1 से इस -1 का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 आएगा। 0 से -8 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 आएगा। 6 से 0 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 आएगा। 9 से 7 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा। और 8 से 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों ही कंसेप्चुअल जो वे है, जो फंडामेंटल अप्रोच है वो सेम है दोनों की, कि ऑर्डर शुड बी सेम फॉर द एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, एंड ऑपरेशन जो है इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही जोड़ने का काम होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही सब्ट्रैक्शंस का काम होता है।